औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़िज़ सामीन अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, 9th क्लास वालों, आज 15 जुलाई 2020 दिन बुधवार, ये आपके लिए क्लास है, यानी 9वीं जमात के लिए क्लास है, उर्दू का क्लास है। और आज हमारा उन्वान है तन्हा अंसारी की गज़लों के सवालात के जवाबात। प्यारे बच्चों, तन्हा अंसारी जो है आपकी किताब में, उसके 3 लेक्चर हुए। एक लेक्चर हुआ उसका नोट, हालात ज़िंदगी और शायरी पर नोट। दूसरा गज़ल नंबर 1 की तशरीह। तीसरा लेक्चर था कल यानी 14 तारीख को, तीसरी गज़ल की तशरीह। और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। और आज इसके सवालात, अल्फाज माने सवालात, उनके जवाबात प्यारे बच्चों आप, और इसके साथ तवज़ीहात। प्यारे बच्चों आप निकालो पेज नंबर 125, पेज नंबर 125 निकालिए ना, निकालिए, जल्दी करो। और अल्फाज मानिए, देखिए पहला क्या है, फुरकत। फुरकत का मतलब है जुदाई। दूसरा है मदावा। मदावा का मतलब है इलाज, किसी चीज का इलाज करना, उसको मदावा कहते हैं। और तीसरा है निकाब। निकाब का मतलब है पर्दा। और उसके बाद है रुख। रुख का मतलब है चेहरा। और पुरसिश। पुरसिश का मतलब है पूछताछ, जब किसी चीज की पूछताछ हो जाए। अमाल, अमल की जमा, ठीक है। इसी तरह से तुंद। तुंद का मतलब है तेज। आज सुबह तुंद हवा चली, तेज हवा चली। और शिकस्त नाव। शिकस्त नाव का मतलब है टूटी हुई किश्ती। शिकस्त नाव, टूटी हुई किश्ती, टूटी हुई किश्ती। इसके बाद है मौज। मौज का मतलब है लहर। इस पर मुझे एक शेर याद आया, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। आबिद मौज है दरियाओं में, बिरून दरियाओं कुछ नहीं। प्यारे बच्चों, ये थे सफा नंबर 125 पर अल्फाज माने। आप खुद भी इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इनका तलफ़ुज़ बताया। मसलन ये पुरसिश है, इसमें आपको थोड़ी बहुत मुश्किलात आएगी पढ़ने में, इसीलिए वरना किताब पर लिखे हैं। अब आप देखिए तवज़ीहात। बार बार मैंने आपको बोला तवज़ीहात का मतलब क्या है, मकसद क्या है। ये नंबर 1, ये बात आपने महसूस की होगी कि तन्हा अंसारी के दोनों गज़लें मक्ता के बगैर हैं। अलबत्ता मक्ते दोनों गज़लों में हैं। कभी कभी शायर मक्ता के बगैर भी गज़ल कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। कभी कभी शायर मक्ता के बगैर, कभी कभी मतला के बगैर शायर गज़ल लिखता है। उससे कोई गज़ल पर कोई फर्क, गज़ल कोई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेज़ औक़ात शायर इसके लिए भी मक्ता नहीं कहते। उनका तखल्लुस इस गज़ल की ज़मीन में नज़्म करना मुमकिन नहीं होता। और कभी शायर महज मोड़ के बदल जाने से, यानी कभी कभी शायर किसी को उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, या कभी कभी उसका मूड नहीं आता, लिहाजा ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अब हम देखेंगे इसके सवालात के जवाब। यानी बच्चों देखो 126 सफा नंबर, सवाल नंबर 1, मदावा से क्या मुराद है। मदावा शायर ने गज़ल में इस्तेमाल किया है, अपने इस महबूब के लिए इस्तेमाल किया है कि आपकी जुदाई ने मुझे क्या किया है, कितना परेशान किया है। फिर ने मदावा किया है, फिर भी कोई हाल नहीं हुआ। और जब आपको इम्तिहान में सवाल होगा मदावा किससे कहते हैं, तो इसका जवाब क्या है, मदावा से मुराद है इलाज। इलाज। और दूसरा मानी है इसका, किसी बिगड़ी हुई बात को बनाना भी मदावा कहते हैं। जब दो दोस्तों में, दो हमसायों में, दो रिश्तेदारों में किसी बात का झगड़ा हो, परेशानी हो, गड़बड़ी हो, तो उसको, उस बात को बनाने में भी उसको भी मदावा कहते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। सवाल नंबर 2, शायर को पुरसिश अमाल का ख्याल क्यों खौफज़दा करता है। मैंने आपको इसकी तशरीह करते भी, जब ये शेर आया गज़ल में, तो आपको बताया कि शायर को पुरसिश अमाल का ख्याल इसलिए आया क्योंकि मरने के बाद उसको हर एक इंसान को जवाब देना है। जिसने नेक अमाल किए होंगे, अच्छा अमाल किए होंगे,
कुरान और सुन्नत के ताबिया अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबिया फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी, वो जन्नत में जाएगा। और अल्लाह हर एक को जन्नत नसीब करे, अता करे। और अल्लाह बचाए जिन लोगों के आमाल बुरे होंगे, अच्छे नहीं होंगे, खुदा और उसके रसूल के नाफरमान होंगे, उनको अल्लाह बचाए, उनको जन्नत में धकेल दिया जाएगा। तो शायर ने इसी को मद्देनजर रखकर मरने के बाद हर इंसान ने उसके अमाल का हिसाब देना है। नेक अमाल के बदले जन्नत और बुरे अमाल के बदले जहन्नम मिलेगा। और शायर को अपने अमाल पर, दरअसल शायर क्या कहता है, उसको अपने अमाल याद आते हैं और अपने अमाल का ख्याल आकर वो उस पर खौफ तारी हो जाता है, वो खौफ ज़रा हो जाता है, अय अल्लाह मैं क्या करूं उस दिन, किस दिन, जिस दिन न बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4, खजान के तुम झोंकों से क्या मुराद है? गजल में इस्तेमाल हुआ है तुम झोंकों। प्यारे बच्चों, खजान के तुम झोंकों से मुराद है मुसीबतें और मुश्किलात। यानी शायर को कितनी मुश्किलात, कितनी मुसीबत आए, लेकिन उसने डट कर मुकाबला किया और बगैर खौफ ज़दा होकर उसने मुकाबला किया। जिस तरह से हवा खजान के तुम झोंकों, जिस तरह से मौसमी खजान में कट जट के मौसम में तूफान आता है, तेज हवा आते हैं, और शायर ने कहा मुझे भी जिंदगी में ऐसे ही मुझे इन हालात से गुजरना पड़ा, लेकिन मैंने उनका डट कर मुकाबला किया। और प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4, शायर ने मौजूं के तलातुम के साथ शिकस्त नाव इस्तेमाल करके किस बात पर जोर देना चाहा है? शायर जो है इसने इस्तेमाल किया है मौजूं के तलातुम के साथ, मौजूं के तलातुम के साथ, ये इस गजल में है। गजल नंबर 2 का तीसरा शेर, शिकस्त नाव अपनी और मौजूं का तलातुम है। जरा शार देखिए है क्या, शिकस्त नाव अपनी और मौजूं का तलातुम है, हो कुछ भी साथियों मुझको तो घबराना नहीं आता। और शायर कहता है, इस सवाल में शायर ने मौजूं के तलातुम के साथ शिकस्त नाव इस्तेमाल करके किस बात पर जोर देना चाहा है? शायर ने, आपका जवाब होगा, जवाब लिखना है आपको। शायर ने मौजूं के तलातुम के साथ शिकस्त नाव इस्तेमाल करके इंसान की नापायदारी पर जोर दिया है। मतलब यह है, जो इंसान है, ये इसकी जिंदगी जो है वो नापायदार जिंदगी है। इंसान चंद सेकंडों का मालिक है, आया और गया, बोलते बोलते, खाते खाते, पीते पीते, अल्लाह जब चाहे इसका जान लेगा। यानी ये लम्हों का मालिक है। इसी तरह से दुनिया भी नापायदार है। इसी की तरफ शायर ने इस शेर में जोर दिया है। मौजूं के तलातुम के साथ शिकस्त नाव इस्तेमाल करके शायर ने इसी बात पर जोर दिया है, इंसान की दुनिया की बेरहमी हालात और इंसान की नापायदारी। यानी इंसान के दुनिया के जो बेरहम हालात हैं, बेरहम हालात, किसी यानी बगैर रहम के, और एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ, यानी यहाँ रहम का कोई नाम निशान ही नहीं। और इंसान की जिंदगी जो है ये नापायदार जिंदगी है, ये खत्म होने वाली जिंदगी है, फना होने वाली जिंदगी है। और प्यारे बच्चों, इस तरह से अल्लाह का शुक्र है कि आज इस तन्हा अंसारी जो था, आपको मैंने पहले भी बताया, पेज नंबर 122 से हमने शुरू किया, आज 126 तक 4 लेक्चर आए इसके। तन्हा अंसारी पर अदबी खदमात और शायरी पर नोट 1 लेक्चर, दूसरा था गज़ल नंबर 1 की तशरीह, और तीसरा गज़ल था कल 14 तारीख को, क्या था, गज़ल नंबर 2 की तशरीह। और आज हमने इसके जो अल्फाज माने हैं, तवज़ियात हैं और सवालात के जवाब हैं। कम हक हूँ मैंने कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा, जहन नशीन किया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी हुई
तो मैंने बार बार आपको कहा, मैंने नंबर दिया, मिस कॉल करना, मैसेज करना, जो भी आपको चाहिए। और साथ साथ ये भी कहना है कि आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे अपने इस ग्रुप में मैसेज डालेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का, स्पेशली जो मेरा सब्जेक्ट है, उर्दू सब्जेक्ट है, उसके बारे में आप मैसेज कीजिए, मिस कॉल कीजिए। इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल 24/7। मैं 24 घंटे के लिए तैयार हूँ। जिस तरह से मैंने आपको बार बार स्कूल में भी बोला, क्लास में भी बोला, मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा। मुझे फख्र होगा जब मेरे बच्चे आप मेरे बच्चे हैं, मुझे कॉल करेंगे, किसी भी वक्त मैं उठाऊंगा फ़ोन इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह आपको सेहत सलामत रखे। ये सारा लेक्चर अपनी कॉपी पर उतारे और याद करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।